दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 6। रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो पहले देखो मूल शब्दावली क्या होती है। रेखा, पहले ये देखो कि रेखा क्या होती है। जैसे मैंने ये ये खींची, ठीक है। अगर ये क्या है, रेखा है। क्या है, रेखा है। अगर ये रेखा है तो मैं क्या इसको इस साइड में भी बढ़ा सकता हूँ और इस साइड में भी बढ़ा सकता हूँ। तो ये क्या कहलाएगी, रेखा। तो रेखा का मतलब क्या होता है, दोनों छोर अनंत तक फैली रहती है, ठीक है। तो इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। क्या, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। रेखा का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब अगर रेखाखंड है, तो जैसे ये रेखाखंड है, ये क्या है, रेखाखंड। रेखाखंड ए और बी, ठीक है। तो रेखाखंड क्या है, ए बी, ठीक है। तो अगर ये रेखाखंड है तो ना अपन बी के इधर बढ़ा सकते हैं, ना इसको ए के इधर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, फिक्स है। क्या है, फिक्स है। ये पॉइंट भी फिक्स है और ये पॉइंट भी क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, रेखाखंड। तो रेखा का मतलब ये रेखा है तो इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रेखाखंड का मतलब दोनों पॉइंट क्या होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है। और रेखाखंड का मतलब क्या हो गया, दो पॉइंट है, ये ए और बी, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेखाखंड, ठीक है। किरण की बात करूं तो देखो किरण में क्या होगा, जैसे ये पॉइंट तो मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि इधर आगे नहीं बढ़ सकती, और ये मैंने खींच दी। अब इसको आगे कितना ही बढ़ा दो यहाँ, तो ये पॉइंट तो मैंने फिक्स कर दिया। इसका मतलब एक छोर तो क्या हो गया, एक छोर फिक्स, एक छोर तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। और दूसरा छोर दूसरी तरफ क्या आगे बढ़ा सकते हैं, दूसरी तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। क्या कहलाता है, किरण। क्या कहलाता है, किरण, ठीक है। अब देखो, अब आता है क्या, कोण। क्या, कोण। जैसे ये एक पॉइंट ले लिया मैंने, क्या ले लिया, एक पॉइंट, एक बिंदु ले लिया, ठीक है। अब इस बिंदु से ये फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। और मैंने क्या, एक किरण निकाल दी, ये एक किरण निकाल दी है, ठीक है। तो जो इन दोनों किरण के बीच में ये चीज है, ये क्या कहलाता है, एंगल। एंगल मतलब क्या होता है, कोण। क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये जो फिक्स बिंदु है, जहां पे किरणें मिल रही है ना, ये कहलाता है क्या, शिखर। इसको शीर्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीर्ष या शिखर बोलते हैं, वर्टेक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। और जो ये है, ये क्या कहलाती है, भुजाएं। क्या कहलाती है, भुजा। कोण बनाने वाली किरणें, ये क्या कहलाती है, भुजा, ठीक है। तो कोण क्या होगा, ये एक लाइन, एक किरण, ये एक किरण, इसके बीच की ये चीज क्या है, कोण है। क्या है, कोण, ठीक है। ये देखो, ये आर्म, आर्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, भुजा। क्या बोलते हैं, भुजा। ये वर्टेक्स है, इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष। और ये क्या है, भुजा, ठीक है। अब देखो, अब देखो ये जो कोण है, कोण के प्रकार देखते हैं। क्या देखते हैं, कोण के प्रकार। तो कोण के कितने प्रकार है, न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है, ऋजु कोण है। इस ऋजु कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण। क्या कहते हैं, सरल कोण। एक होता है प्रतिवर्ती कोण। क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण। अब न्यून कोण को समझते हैं। जैसे ये देखो, ये क्या है, जैसे ये क्या रेखाखंड है, क्या रेखाखंड, ठीक है। मैंने इस पे ये लाइन बनाई, तो ये जो एंगल है, ये क्या 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। अच्छा, तुमने चंदा देखा होगा, चंदा। चंदा देखा, तो ये देखो, ऐसे ही होता है क्या, ऐसे ही होता है चंदा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या होता है, देखो, यहाँ से चालू होता है जीरो से, कहाँ तक होता है, 180 तक होता है। 10, 20, 30, कहाँ तक होता है, यह 90 तक इधर। और इधर 90 से क्या होता है, 100, 110, 120, ऐसे होता है, ठीक है। कहाँ तक, 180 तक, इतना ही होता है, ठीक है। अगर मैं, जैसे मुझे यहाँ कोण बनाना, क्या बनाना, कोण। मैं यहाँ चंदा रखता हूँ, और मैं अगर 10 डिग्री का बनाना तो मुझे इससे इसको मिला दिया,
ये तो 20 डिग्री हो गया, मुझे 20 डिग्री का बनाना है, तो ये कितना हो गया 20 डिग्री। तो ये क्या है, कोण है। ठीक है। अब देखो कोण के प्रकार है। अगर मैं न्यून कोण की बात करूं तो न्यून कोण है वो क्या होगा, 0 से तो क्या होगा बड़ा, और 90 से क्या होगा छोटा। 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ठीक है। 0 से बड़ा 90 से छोटा क्या कहलाता है, न्यून कोण। अब देखो ये जो समकोण है, क्या है समकोण। समकोण का मतलब होता है कितना, 90 डिग्री। कितना होता है, सम मतलब देखो, सम का मतलब क्या होता है, समान। समान होता है। कोण का मतलब होता है कोण। अब देखो जैसे ये है, ये क्या चंदा है बताओ, ये समान कोण है। ये देखो 180, 180 का आधा कितना होता है 90। बताओ ये इधर भी 90 डिग्री बना रहा है, वो इधर भी कितना बना रहा है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये क्या है, समकोण। क्या है, समकोण। तो ध्यान रखना कि समकोण ऐसा बनता है जब भी हो, अगर यूं दे रखा है आपको, दो रेखाएं यूं दे रखी है, ठीक है, तो ये कितना एंगल है, समकोण है। क्या है, समकोण। ठीक है। अधिक कोण। अब देखो 90 की बात कर ली, अब 90 से 180 की बात करते हैं। क्या करते हैं, 90 से 180 की बात करते हैं। तो 90 से 180 के बीच में जितने भी कोण है वो क्या कहलाते हैं, अधिक कोण। क्या 90 से तो बड़ा, 90 से बड़ा, वो 180 से क्या छोटा। 90 से बड़ा 180 से छोटा। तो देखो 90 से बड़ा वो 180 से छोटा क्या कहलाता है, अधिक कोण। क्या कहलाता है, अधिक कोण। ठीक है। अब देखो ये एक सरल रेखा है ना, सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा। अब देखो अगर मुझे ये है, ये जो पूरा कोण है, एक सरल रेखा पर बना कोण, एक सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अभी मैंने यहाँ बताया, देखो ये चंदा है, चंदे में ये सरल रेखा है, इस पर पूरा को ये कोण कितना है, 180 डिग्री। कितना है, 180। तो सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री। इसी क्या कहते हैं, रिजु कोण। क्या कहते हैं, रिजु कोण। ठीक है। एक चीज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये कोण बनाता हूँ। जैसे मैंने कहा ये कोण है 40 डिग्री। कितना है, 40 डिग्री। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये 40 डिग्री है, तो बताओ ये वाला भी तो कोई कोण होना। ये बाहर वाला कोण दिख रहा है आपको, बाहर वाला भी तो कोण दिख रहा होगा ना, बाहर वाला। तो हाँ, ये बाहर वाला जो कोण होता है ये प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण। क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है। अब देखो ये अगर 40 डिग्री है, और मुझे बताओ एक चक्कर में कितना कोण बनता है, एक चक्कर में कितना बनता है, 360। कितना बनता है, 360 डिग्री। तो बताओ ये 40 है तो ये कितना हो गया, 320 हो गया क्या? तो ये कितना होगा, 320। तो प्रतिवर्ती कोण का मान क्या होगा, 180, 180 से, 180 से बड़ा। क्या बोलूंगा, 180 से बड़ा, और 360 से छोटा। या 360 से छोटा क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है। तो अगर मैंने कहा तुम्हें, ध्यान से सुनना, मैंने मैंने ये कहा कि यही देखो, यही देखना, 40 डिग्री, 45 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण निकालो। 45 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण निकालो। तो जब भी प्रतिवर्ती कोण हो तो इसको 360 में से घटा दो। 360 माइनस 45, बताओ कितना बचा, 315 डिग्री बच गया है क्या? तो ये 45 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण कितना आया, 315 डिग्री। अगर मैं बोलूँ 60 डिग्री का बताओ, 60 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण, तो 60 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण कितना होगा, 360 माइनस 60, कितना हो गया, 300 डिग्री। कितना हो गया, 300 डिग्री। आ गया समझ में यहाँ तक? चलो अब देखो ये हो गया। अब देखो जो कोण है उसमें दो प्रकार और आते हैं, कौन से, समपूरक कोण और पूरक कोण। क्या आते हैं, समपूरक कोण और पूरक कोण। अब देखो मैं एक मिनट इसको यहाँ से मिटा देता हूँ ना, एक चीज। हम्म, अब आता है समपूरक कोण और पूरक कोण। देखो दो कोण है, दो कोण, देखो क्या कह रहा है, दो कोण जिनका योग कितना हो, 180 डिग्री। कितना हो, 180 डिग्री। तो अब मेरी बात सुनना, जैसे मैंने कहा नब मैंने कहा 95 डिग्री का संपूरक कोण निकालो। क्या निकालो, 95 डिग्री का संपूरक, संपूरक कोण निकालो, संपूरक कोण। तो क्या करना है बताओ। सॉरी,
बताओ क्या होगा, 180 में से 95 क्या करोगे, घटा दोगे। तो अब मुझे बताओ कितना बचेगा, ये 85 बचेगा क्या। अब देखो ये 85 और 95 दोनों मिलके कितना बना रहे हैं, 180। तो दो कोण है, इनका योग कितना है, 180, क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण। जैसे मैंने कहा 100 डिग्री का समपूरक कोण बताओ, तो बताओ 100 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, कि ऐसा कोण बताओ जिसको जोड़ने पे 180 हो जाए। तो बताओ कितना हो गया, 80 हो गया क्या, डायरेक्ट आ गया 80। या क्या करो, 180 में से घटा दो, तो क्या आ जाएगा, 80। ठीक है, समपूरक कोण हो गया। अब क्या आता है, पूरक कोण। क्या आता है, पूरक कोण। अब देखो पूरक कोण क्या होता है, दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री। मैंने कहा अब देखो 60 डिग्री का अगर मुझे पूरक कोण चाहिए, क्या चाहिए, 60 डिग्री का पूरक कोण। तो मुझे बताओ इस ऐसा दूस ये तो एक कोण हो गया। अब दो कोण का योग कितना होगा, 90 डिग्री। तो बताओ ये तो 60 डिग्री हो गया। अब बताओ इसको 90 डिग्री करने के लिए कितना और चाहिए, 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। या क्या करोगे, 90 में से 60 घटा दोगे तो भी कितना आएगा, 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 डिग्री। तो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब याद करने का देखो, ये समपूरक कोण, ये तो पता है कि कितना 180 और 90 होता है। अब कंफ्यूजन होता है पूरक और संपूरक में, कि कौन 90 है कौन 180। मुझे बताओ समपूरक में जो ये है, ये ज्यादा है क्या, अक्षर, अक्षर ज्यादा है। तो देखो कितने हैं, समपूरक, है ना, 5 अक्षर है ना। आधा में आता है लेकिन ठीक है ना। पूरक में कितना है, 3 है, 3 है ना। तो बताओ जो छोटा है वो छोटा वाला, और जो बड़ा है वो बड़ा वाला। ठीक है। अगर अब मैं देखो एक चीज बताऊं आपको, क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा 120 डिग्री का संपूरक कोण बताओ। क्या बताओ, 120 डिग्री का संपूरक कोण। तो मुझे बताओ संपूरक का मतलब कितना होना चाहिए, दोनों का योग 180 होना चाहिए। अब मुझे बताओ 120 दे दिया तो कितना बचा, 60 बचा या नहीं बचा। 120 प्लस 60 कितना हो गया, 180 हो गया। या इसको क्या करोगे, 180 में से घटा दो 120 को, कितना हो गया, 60 आएगा फिर भी। मैंने कहा 75 डिग्री का पूरक कोण बताओ, 75 डिग्री का पूरक कोण बताओ। तो मुझे बताओ 75 डिग्री का पूरक कोण बताना है। तो बताओ क्या करना है, 90 में से 75 घटा दो, कितना आ गया, 15। देखो 75 में 15 जोड़ने पे 90 आता है, ये नहीं आता। ठीक है, तो ये आ गया कितना, 15 डिग्री। ठीक है। अब देखो, अब होता है आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब क्या होता है, दो कोण आसन्न कोण होते हैं यदि उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो। अब देखना ध्यान से सुनो, जैसे ये है, मुझे ये यहाँ पे कोण बनाना है, क्या, यहाँ कोण बनाना। अब जैसे ये है, एक मिनट, जैसे ये कोण है, ये क्या है, कोण। ठीक है, ये कोण है। अब एक चीज बताओ, एक भुजा तो ये हो गई, एक भुजा क्या हो गई, ये ये हो गई। अब मैंने क्या किया, कि ये क्या हुआ, डी। जैसे मैंने कहा ये है ए, ये है बी, और ये है सी, और ये है डी। अब मुझे एक चीज बताओ, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। बताओ ये उभयनिष्ठ शीर्ष है क्या, ए, उभयनिष्ठ शीर्ष है ए। अब मुझे बताओ कि एक उभयनिष्ठ भुजा भी होनी चाहिए। अब मुझे बताओ एक कोण ये, एक कोण तो ये, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा 1। क्या मान लेता हूँ, थीटा 1। मुझे बताओ एक कोण ये, थीटा 2। बताओ इन दोनों की उभयनिष्ठ भुजा ये है क्या, ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा रूल है क्या, जो पास वाला कोण एडजेसेंट मतलब क्या होता है, पास वाला, वो क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे एक चीज, ये देखो, ये देखो, अगर ये थीटा 1 है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। मुझे बताओ ये दोनों भी देखो पास वाले हैं या नहीं। देखो इस ये कौन, बताओ, ये शीर्ष हो गया, ये देखो, ये क्या हो गए, उभयनिष्ठ भुजा। ये भी शीर्ष हो गया, ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, आसन कोण। आसन कोण मतलब क्या होता है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। जैसे मैंने और बता देता हूँ, देखो ये है, ये देखो, ये भी हो गया। मुझे बताओ कि ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, उभयनिष्ठ शीर्ष, या ये क्या हो गए, कॉमन मतलब क्या, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब बताओ ये और ये थीटा 1 और ये थीटा 2, दोनों क्या है, आसन्न कोण है क्या, हाँ आसन्न कोण। ठीक है, समझ समझ आया। वापस समझो एक बार, मैं वापस समझाता हूँ अच्छे से इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। हम्म, देखो
आसन्न कोण का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने ये कोण बनाया, मैंने ये कोण बना दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस कोण को ये लो ये, ठीक है, इसके बीच में एक और कोण बना दिया, ठीक है। अब देखो, ये अगर मैंने क्या माना, ओ माना, ये ए माना, ये बी माना, ये सी माना, माना, ठीक है। अब देखना, ये वाला कोण देखो, देखो कौन सा, सी ओ बी, ये वाला सी ओ बी, ये एक देखो बी ओ ए, ये वाला, अगर ये एक्स है, ये क्या है, वाई, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो अब एक चीज बताना कि ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ शेष हो गया, उभयनिष्ठ शीर्ष, ये क्या हो गई, देखो ये जो भुजा है, ये एक्स वाले कोण में भी आ रही है, कौन सी, ओबी, और वाई वाले में भी आ रही, तो ये देखो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये पूरा जो कोण है, सी ओ ए, सी ओ ए, अब देखो, जो ये कोण है, ये ओ पे बन रहा है, तो ओ को कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, बीच में। ये सी ओ ए को यूं भी बोल सकते हैं, ए ओ सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको यूं भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, सी ओ ए को क्या बोल सकते हैं, कोण ए ओ सी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए ओ सी, बराबर, क्या हुआ, बताओ, सी ओ बी, ये देखो सी ओ बी, ये एक्स बना रहा, सी ओ बी प्लस, बताओ बी ओ ए, बी ओ ए, देखो बी ओ ए, तो बताओ, ये जो कोण सी ओ ए है, ये सी ओ बी कितना, एक्स है, बी ओ ए कितना, बी, देखो बी ओ ए, ये वाला देखो, ये वाला ये वाली लाइन कितना बना रहा है, वही बना रहा है, ये कितना आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, कोण सी ओ ए बराबर एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ऐसे ये देखो, अगर मैं कहूं कि ये कौन है, इसको मैं इस कलर से देख, ये कौन है, मैंने कहा ये तो है, ये थीटा वन है, ठीक है। और अगर इसकी बात करूं तो ये कितना है, थीटा टू, ठीक है। तो मुझे बताओ, ए बी डी, ए बी डी, ये कितना है, थीटा वन, कितना है, थीटा वन, फिर कौन सा है, डी बी सी, ये कितना है, थीटा टू। और मुझे बताओ, टोटल ए बी सी कितना है, ए बी सी, कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी, कितना हो गया, कोण ए बी सी बराबर, ए बी डी कितना है, थीटा वन, और डी बी सी कितना है, थीटा टू, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण। अब देखो, ये रेखिक युग्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। एक सीधी रेखा है, क्या है, रेखा, ये देखो, इसी में समझो, देखो ये देखो, जो ये रेखा है, देख रही, इस पर कोई किरण है, कोई दूसरी किरण है, ये देखो, ये दूसरी किरण है, ये दूसरी किरण है, तो बताओ ये जैसे ही इस पे गिरी, तो बताओ ये जो कोण है, बताओ दो कोण बनेंगे, एक ये बना क्या, बना, दो कोण है। अब मुझे एक चीज बताओ, अभी मैंने कहा ये जैसे रेखा है ना, ये रेखा है, और बताओ इस पे क्या बन गया, एक चंदा बन गया, क्या बन गया, चंदा, किसी रेखा के ऊपर चंदा बन गया, इसका मतलब ये कितना है, 180 डिग्री, कितना है, 180 डिग्री। मुझे बताओ, ये है, इसको, एक चीज, एक मिनट, ये है, मुझे एक चीज बताओ कि मैं अगर इसको यूं कर दूं, तो बताओ ये चंदा बन गया क्या, और चंदा बनते ही पहले बताओ, ये दो, इसका योग कितना हो गया, 180 डिग्री, क्या हो गया, 180। तो रेखिक का मतलब क्या होता है, रेखिक मतलब होता है लीनियर, सरल रेखा पर बना कोण, क्या, सरल रेखा पर बने कोण, सरल रेखा पर बने कोण, क्या कहलाता है, रेखिक योग, क्या कहलाता है, रेखिक योग, ठीक है। अब इनका जोड़ हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री, कितना होगा,
180 डिग्री। जैसे कि देखो क्वेश्चन यही देखना, ये है, ठीक है, और ये एक रेखा है, ये बना दिया। अब मैंने कहा कि ये कितना है, 75 डिग्री, कितना है, 75 डिग्री। और आपसे पूछा ये बताओ, ये वाला को, ये अगर मैं नाम दे दूं AOBC, तो आपको क्या कहा मैंने, कोण BOC बराबर दे रखा 75, तो आपको कहा कोण AOC का मान निकालो। कोण AOC बराबर कितना होगा, 180 माइनस 75, क्यों, दोनों का योग कितना होगा। देखो ये जैसे ही देखना, जब भी आपको लगे कि यार ये रेखी युग में है या नहीं है, तो आप क्या करो, यहाँ से एक चंदा बना दो, क्या बना दो, चंदा, और ये चंदा बन गया, इसका मतलब क्या है, रेखिक युग में। तो बताओ 180 माइनस 75 कितना हो गया, कितना हो गया, 80 5 85, कितना हो गया, नहीं, तो 105 हो गया, 105, कितना हो गया, 105, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया रैखिक, रैखिक व्यूह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया। सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं इसको यूं भी कर सकता हूँ, देखो ये कोई दो ही किरण नहीं हो सकती, तीन किरण भी हो सकती है, देखो, एक मिनट, लो ये कह रहा, ये कह रहा, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये 45 है, ये 55 है, तो बताओ ये तीसरा कितना होगा, वही, देखो वापस देखो ये कितना बन रहा है, ये कुछ बन रहा है क्या, ये कितना है, 180, तो 55 और 45 कितना हो गया, 100, तो ये कितना बचा, 80 डिग्री, कितना बचा, 80 डिग्री। तो ये क्या है, सरल रेखा पर बने कोण है, ठीक है, समझ आया। अब देखो क्या आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, देखो शीर्ष, इसको ऐसे लिख सकते हैं, शीर्ष प्लस अभिमुख। अभिमुख मतलब क्या होता है, मुख के सामने, मतलब आमने सामने के कोण क्या होते हैं, इसमें बराबर होते हैं, क्या होते हैं, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। जैसे देखो दो रेखाएं हैं, ये एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है, ये दोनों रेखाएं काट रही है एक दूसरे को, बताओ इसके सामने कौन कौन सा है, ये, और इसके सामने कौन कौन सा है, इसको रेड से दिखा रहा हूँ, ये दोनों कोण क्या है, बराबर, क्या है, बराबर है। जैसे कि अगर ये 45 है, तो ये भी कितना, 45। मुझे बताओ, ये रेखा दिख रही है आपको, देखो ध्यान से, ये क्या है, ओ, ये ए, तो ये 45 है, तो ये कितना होगा, अभी बताए क्या, एक ही रेखा पर बने कोण कितना होते हैं, 180 डिग्री, रेखिक क्यों कौन बताया था, ये 45 है, तो ये कितना हो गया, 100, 100 कितना हो गया, 35, 135 डिग्री हुआ। तो बताओ ये कितना है, 135 डिग्री, कितना है, 135 डिग्री। तो बताओ ये भी कितना होगा, 135 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर देखो तीन रेखाएं, तीन रेखाएं, बताओ इसके सामने कौन कौन सा है, ये है या नहीं, इसके सामने कौन कौन सा है, ये, और इसके सामने कौन कौन सा है, ये, तो ये भी क्या होंगे, बराबर, ठीक है, समझ गए। अब देखो रेखाओं के प्रकार, रेखाओं के प्रकार क्या होता है, पहली कौन सी रेखा है, समांतर रेखा, कौन सी, समांतर रेखा है। समांतर रेखाएं क्या होती है, देखो ये, इसमें देखो डायग्राम दिया हुआ, ये देखो अगर ये रेखा है और ये रेखा है, बताओ इनको कितना भी आगे बढ़ा लो, बताओ ये कभी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, और इनके बीच में जो दूरी है, ये क्या है, समान है, क्या है, समान है, तो ये दूरी क्या है, समान है, तो दूरी क्या है, समान। ऐसी रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती, उनके बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा समान रहती है। जैसे रेल की पटरी होती है, रेल की पटरी यूं होती है ना, यूं होती है, बिल्कुल, तो वैसे ही रेल की पटरी। हाँ, अब दो समांतर रेखा है, उनको कैसे लिखते हैं अपन, जैसे ये है ए बी है, इसको मान लिया सी डी, क्या मान लिया, सी डी, L1 L2 छोड़ो, ये क्या है, ए बी और सी डी है, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, ए बी समांतर सी डी, ठीक है। दो रेखा समांतर यूं भी तो हो सकते हैं ना, यूं भी हो सकती है, हो सकती है, तो बताओ ये समांतर का चिन्ह है, ये भी समांतर सीधी, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा है, दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती, काटती है, तो क्या कहलाते हैं, प्रतिच्छेदी, और जहां पे काटती है वो क्या कहलाता है, प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, समझ गए। अब देखो लंबवत रेखाएं क्या होती है, मैंने समकोण बताया था, समकोण ऐसे ही बताया था,
बताया था। तो देखो ये एक, ये है ए, ये है बी और ये सी, ठीक है। अ- अब देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब मुझे बताओ ए बी, बताओ ये 90 डिग्री कौन बना रही है दोनों रेखाएं। तो ए पी लंब है, इसको क्या बोलते हैं, लंब। ए बी, सॉरी ए बी परपेंडिकुलर है किसके, एसी के। इस इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लंबवत रेखा। तो ए बी लंबवत है किसके, एसी के। इसको चिन्ह ये है, क्या है ये, देखो जैसे देखना, ये ए है, ये बी है, और ये है सी और ये डी। तो देखो इसने क्या लिखा, ए बी लंब है या परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे। तो दोनों रेखाएं क्या है, लंबवत, ठीक है। तो ये जो चिन्ह होता है ये किसका होता है, लंबवत का होता है। क्या होता है, लंबवत का। उल्टा टी, देखो उल्टा टी जब भी आ जाए इसका मतलब क्या बन रहा है, 90 डिग्री। क्या बन रहा है, 90 डिग्री। अब देखो संगामी रेखाएं किससे कहते हैं, दो या दो से अधिक रेखाएं, या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरे तो क्या कहलाती है, संगमी रेखाएं। देखो बहुत सारी रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरे, क्या है, संगमी रेखाएं। अब देखो तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, तिर्यक रेखा मतलब क्या होता है, तिरछी रेखा, ठीक है। तिरछी रेखा ये किसके लिए यूज में होती है, कौन समझाने के लिए जरूरी, किसके लिए, कौन समझाने के लिए। अब आगे आएगा जब अपन संगत कोण ये पढ़ेंगे कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है। तो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो ये आगे पढ़ेंगे तिर्यक रेखा के बारे में, ठीक है। अब आती है क्या, प्रमेय। क्या आती है, प्रमेय। अब देखो प्रमेय, जब भी प्रमेय आए या सिद्ध करने का सवाल है, उसमें 3 स्टेप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 3 स्टेप। देखो 3 भी लिख सकते हैं, दिया हुआ है, पहला स्टेप होता है दिया हुआ। फिर क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। दिया हुआ है, सिद्ध करना है। और फिर अगर आपने कोई रचना की तो रचना लिख दो, या ऐसा करो उपपत्ति में ही रचना लिख दो, है ना। उपपत्ति में अलग से रचना मत लिखो, ऐसा करो उपपत्ति के अंदर ही रचना कर देना, ठीक है। क्या आप कुछ भी अपने मन से कुछ रचना कर रहे हो तो वो उपपत्ति में लिख देना। क्या होता है, दिया हुआ है, सिद्ध करना है और उपपत्ति, ठीक है। अब देखो पहले अपन क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है ना। देखो अभी मैंने बताया जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उनमें जो शीर्षाभिमुख कोण है वो क्या होते हैं, बराबर। अभी मैंने समझाया आपको शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। देखो ये एक रेखा है, ये एक रेखा है रेखा, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूं, ठीक है। टेढ़ी हो गई, अच्छा रुको, देखो ध्यान, वापस समझिए। ये एक रेखा है और फिर क्या हुई, ये एक रेखा हो, ठीक है। ये दो रेखा है, ठीक है। मैंने कहा ये तो है ए, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। इसको थोड़ी सी मिटा देता हूँ, इसे बराबर बराबर, ठीक है। ये सी है और ये क्या है, डी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इस बार अपने को क्या करना है, ये सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। ये कथन है, क्या है, कथन। कथन सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो अगर मैं क्या करता हूँ, इस कोण को, अब देखो कौन कौन से कोण बन रही है, ये जो प्रतिच्छेद कर रही है ये कहाँ कर रही है, ओ बिंदु पे कर रही है। क्या कर रही है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो रेखा है आपको अलग से मैं दिखाऊं थोड़ा सा, देखो हम्म, ये जो रेखा है दिख रही, दिख रही है? ये बी है, ये ए है, ये डी है, ये है ओ। मुझे बताओ ये और ये कौन, ये और ये कौन है ना, ये और ये कौन, बताओ रेखिक सरल कौन है क्या, सरल कौन है। तो अगर मैंने क्या किया है, इसको अगर थीटा माना, क्या माना, थीटा, थीटा मान लिया, ठीक है। तो एक चीज बताओ मुझे कि ये इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो देखो माना कि, देखो माना कि बी ओ डी, देखो
कोण क्यों बनता है? तो कोण का चिन्ह ये होता है, कोण। कोण बी ओ डी बराबर क्या है? थीटा। क्या है? थीटा। तो तो बताओ ए ओ डी। अब देखो बी ओ डी, ये वाला कौन माना ना अपन, ये वाला कौन। तो मुझे बताओ बी ओ डी, या इसको क्या बोलेंगे, डी ओ बी। जो कौन होता है वो बीच वाला लेते हैं, तो ये देखो बीच में क्या लिख दिया, ओ लिख दिया। देखो ठीक है। अब देखो ना ध्यान से, इसको ब्लू पेन से कर देता हूँ या इससे कर देता हूँ ना। अब मुझे बताओ कौन ए ओ डी, जैसे ए ओ डी की बात की, देखो ए ओ डी मतलब ये वाला कौन, ठीक है, ये वाला है ना, प्लस कोण बी ओ डी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों? सरल रेखा पर बने कोण, सरल रेखा पर बने कोण, ठीक है। सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब मुझे बताओ ए बीओडी कितना माना मैंने, थीटा, तो ए ओ डी कितना आ गया, ए ओ डी बीओडी का मान रख दिया थीटा बराबर 180 डिग्री। तो मुझे बताओ ए ओ डी का मान कितना आएगा, ए ओ डी बराबर कितना आएगा, 180 माइनस थीटा आएगा या नहीं आएगा, ये थीटा उधर जाएगा, तो बताओ 180 माइनस थीटा आया या नहीं आया। तो इसको दे दिया क्या, समीकरण नंबर 1, ठीक है। ए ओ डी का मान कितना आ गया, 180 माइनस थीटा। अब मुझे बताओ ये कितना आ गया, 180 माइनस थीटा। मुझे बताओ क्या आ गया, 180 माइनस थीटा। अब देखो वापिस, आपको ये चीज दिख रही, एक आपको ये वाली चीज दिख रही है, क्या ये वाली, हाँ, ये वाली चीज दिख रही है आपको? ये 180 माइनस थीटा है, ये है अभी। देखो कौन सी है ये, सी डी ए ओ, ये है। तो मुझे बताओ ओ ए, ये पहले आ गया। अब देखो मैं क्या करूंगा, कौन सा कोण है, सी ओ डी, सी ओ डी प्लस कोण सी ओ ए बराबर कितना, 180 डिग्री। ये होगा या नहीं होगा, मुझे बताओ। ये देखो ये पूरा कोण, बताओ चंदा बन रहा है क्या, चंदा बन रहा है, चंदा बन रहा है। तो मुझे बताओ सी ओ डी का मान कितना था, 180 माइनस सी, अच्छा सी ओ डी नहीं है, एक मिनट एक मिनट, तो गलती हो गई, ये हो गया, ये है आपका डी ओ ए। क्या है, डी ओ ए, या ए ओ डी लिखा ना, ये देखो क्या लिखा था, ए ओ डी लिखा ना, ए ओ डी बात तो बराबर, ए ओ डी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए ओ डी, ए ओ डी, ये लो, ठीक है। ए ओ डी प्लस सी ओ डी, सी ओ ए का मान कितना होना चाहिए, 180, ए ओ डी का मान कितना आया आपने, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा प्लस सी ओ ए बराबर कितना, 180। तो मुझे बताओ सी ओ ए का मान कितना आ गया, 180 माइनस 180 माइनस थीटा, माइनस थीटा उधर गया तो कितना हो गया, प्लस थीटा। तो ये भी कितना आ गया, थीटा। तो बताओ ये कितना आ गया, थीटा। आ गया क्या, मुझे बताओ ये थीटा आ गया, आ गया क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। यहाँ तक क्या आ गया, समझ आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ तक समझ आ गया, सी ओ ए का मान भी आ गया थीटा। अब देखो आपको एक और चीज दिख रही है, ये वाली चीज, कौन सी, ये वाली, मैं ये चेंज कर देता हूँ, पेन चेंज कर देता हूँ ना, ये वाली चीज दिख रही है, ये क्या है, सी, ये है ओ, ये है ए, ये बी। अभी मैंने सी ओ ए का मान निकाला, कितना, कितना निकाला, थीटा। मुझे बताओ ये पूरा भी तो कितना है, 180 है या नहीं, तो ये थीटा है, तो अब मुझे बताओ कौन सी ओ ए प्लस कौन सी ओ पी, ये भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो सी ओ ए कितना आया, थीटा, तो सी ओ बी कितना आएगा,
ये थीटा उधर जाएगा तो क्या हो गया, 180 माइनस थीटा। और मुझे 180 डिग्री है ना, डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। 180 डिग्री माइनस थीटा कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस थीटा, यह है ये। अब मुझे बताओ ये 180 डिग्री माइनस थीटा आया, तो बताओ किसके बराबर आ गया, ये 180 माइनस। मुझे बताओ ए ओ सी किसके बराबर आ गया, देखो अपन ने क्या माना, बी ओ डी किस थीटा माना, तो ये अपने क्या है, सी ओ ए कितना आया थीटा, तो ये कितना हो गया, किसके बराबर है ये किसके, बी ओ डी के। तो यही तो सिद्ध करना था अपने को, आमने सामने के कौन बराबर होने चाहिए, तो ये किसके बराबर हो गया, और ये किसके बराबर आया, ये किसके बराबर आया, सी ओ बी बराबर 180 माइनस थीटा, ये आया अभी। और ये किसके बराबर है, डी ओ ए, डी ओ ए, डी ओ ए है ना, हाँ डी ओ ए, ठीक है। तो बताओ ए ओ डी या डी ओ ए, बात तो बराबर है, ठीक है, इसके बराबर आ गया। तो बताओ ये सिद्ध हो गया या नहीं हो गया, सिद्ध हो गया। अब आपको लिखना कैसे है, मैं वापस समझो एक बार, मैं वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना है ना, मैं वापस समझा रहा हूँ। हम्म, चलो, ये दो लाइन है, कौन कौन सी लाइन है, ए बी और सी डी, एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, कौन सा बिंदु पे O पे। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इस वाले कोण को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, किसी को भी मान सकते हो कुछ भी। तो मैंने क्या किया, बी ओ डी को क्या मान लिया, थीटा। मुझे बताओ ये पूरा कोण आपको दिख रहा है क्या, ये वाला कोण, मुझे तो दिख रहा है ये वाला, ये बताओ चंदा बन रहा है क्या, ये थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा, क्यों, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 माइनस ए ए, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो ये थीटा दे दिया, तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। मुझे बताओ आपको ये भी दिख रहा है क्या, ये वाला कोण, ये वाला भी दिख रहा है क्या, डायरेक्ट यहाँ से देखो, बताओ ये अगर थीटा है तो ये देखो, ये वाला, ये भी दिख रहा है क्या, ये भी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो ये भी कितना हो गया, 180 माइनस थीटा, हो गया या नहीं हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको ये वाला दिख रहा है क्या, ये वाला दिख रहा है, ये अगर 180 माइनस थीटा है, तो बताओ दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो बताओ ये भी क्या होगा, प्लस का थीटा देंगे जब भी तो माइनस के थीटा से कटेगा, तो बताओ ये दोनों बराबर, ये दोनों भी बराबर, आ गया या नहीं आ गया। अब लिखना कैसे, ऐसे लिखना है, देखो, दिया है दो रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, ए ओ सी बराबर बी ओ डी आमने सामने के कोण, देखो भैया, यहाँ पे एक बार और डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना, देखो, ध्यान से समझना है ना। हो गया, ये देख, ये दो डायग्राम, ये दो रेखाएं ए बी सी और डी, ये जो बिंदु है ये क्या है, ओ है, ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, देखो ध्यान से सुनते जाना, ए ओ सी बराबर, ये ए ओ सी बराबर बी ओ डी, यही हुआ या नहीं हुआ, ये क्या हो गया, ए ओ डी, ए ओ डी बराबर बी ओ डी हो गया क्या, बी ओ सी, बी ओ सी, ये सिद्ध करना है। अब देखो उत्पत्ति, बताओ एक सीधी रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये अब किरण दिख रही इसके ऊपर, यहाँ पे ये बना देता हूँ, ये एक लाइन है, ये किरण कौन सी है, ओ ए, तो ये ओ ए, ये डी सी, सी डी पे, बताओ दिख रही, तो बताओ ये कोण ए ओ सी, ए ओ सी है, प्लस कोण बी, कौन सा ये, ए ओ डी, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। मुझे बताओ किरण ओ डी दिख रही है, कौन सी रेखा, ए बी, किरण ओ डी दिख रही, कौन सी रेखा, ए बी पर, मुझे बताओ ये ए बी हो गया क्या, और ये किरण हो गई ओ डी, ये क्या हो गया, डी, ये हो गया। मुझे बताओ ये दो कोण दिख रहे हैं, कौन कौन सा है, ए ओ डी,
ये कौन कौन सा बीओडी, उनका योग भी कितना होना चाहिए 180। तो मुझे बताओ ये कहलाता है क्या एलएचएस, और ये क्या कहलाता है आरएचएस। ये क्या है एलएचएस और ये क्या है आरएचएस। समीकरण 1 व 2 से जब आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी बराबर होगा, एलएचएस भी बराबर होगा। या तो आप ऐसे करो या मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो ना, थीटा मान के, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। अब मुझे बताओ दोनों का आरएचएस कितना है 180 180, तो अगर ये बराबर है तो ये भी क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि 180 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो ए ओ सी प्लस ए ओ डी, मुझे बताओ ये ए ओ डी कट गया क्या पूरा, क्या बचा ए ओ सी बराबर बी ओ डी, ये सिद्ध करना था क्या अपने को, ठीक है। तो ये हो गया अपना सिद्ध करने का, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चंस देखते हैं। आकृति 6.9 में देखो ये आकृति 6.9 में पी क्यू ओ आर एस, ये पी क्यू आर एस है, एक ओ बिंदु पर क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है। पी ओ आर, पी ओ आर 5:7 है। देखो ये कोण पी ओ आर अनुपात कोण आर ओ क्यू, ये कितना है 5:7, ठीक है। अब जब भी अनुपात हटता है, जब भी अनुपात हटता है तो क्या आता है एक्स, माना कि कोण पी ओ आर बराबर 5x, क्या 5x, आर ओ क्यू बराबर कितना 7, कितना 7। मुझे बताओ पी ओ आर, पी ओ आर बताओ कितना है 5x, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू कितना है 7। मुझे एक चीज दिखाओगे, ये पूरा एक वो बन रहा है क्या चंदा बन रहा है, तो 5x प्लस 7x बराबर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, होना चाहिए ना। क्यों, सरल रेखा पर बने कोण, ठीक है, सरल रेखा पर बने कोण। तो मुझे बताओ ये 12x का मान कितना आ गया 180, तो x का मान कितना आ गया 180 बटे 12, ये बटे में आ जाता है। तो मुझे बताओ x का मान कितना आ गया 12×5 = 60 डिग्री, 15 डिग्री, कितना आ गया 15 डिग्री। मुझे बताओ x बराबर 15 आ गया, तो कोण पी ओ आर बराबर कितना है 5x, तो बताओ 5 × 15 कितना हो गया 75 डिग्री, कितना आ गया 75 डिग्री। ऐसे कोण आर ओ क्यू बराबर कितना है 7x, तो 7 × 15, 15×7 कितना हो गया 105 डिग्री। हो गया या नहीं हो गया। आपको सारे कोण चाहिए, अब मुझे बताओ कोण पी ओ आर बराबर कोण क्यू ओ एस होगा या नहीं होगा, क्यू ओ एस बराबर कितना 75 डिग्री, क्यों शीर्षाभिमुख कोण, बताओ है या नहीं शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो ये तो हो गया शीर्षाभिमुख। ऐसे ही कोण आर ओ क्यू बराबर कोण पी ओ एस बराबर कितना 105 डिग्री, क्यों शीर्षाभिमुख कोण, क्या शीर्षाभिमुख, ठीक है। समझ आया, सारे कोण निकाल दिए, ये चार ही कोण थे इन्हें निकाल दिए। तो क्या किया मैंने, जब भी अनुपात है, अनुपात हो तो क्या करना है, अपने को x मान लेना 5x और 7x। बताओ ये पूरा क्या बन रहा है, एक चंदा बन रहा है 5x प्लस 7x बराबर 180, x बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। 5x बराबर कितना आएगा 15 × 5, और 7x बराबर क्या आएगा 7 × 15, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2 स्टार्ट करता हूँ। आकृति 6.10 में किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है जी। देखो ये ओ एस है, ये वाले देखो ये एस, ये ओ, ये पी, ये ओ क्यू। आपको ये रेखा दिख रही है, ये देखो ये है पी, ये है ओ, ये है क्यू, दिख रही है। इस पे कौन है ओ एस, किरण ओ एस है, ये देखो ये किरण कौन है ओ एस, दिख रही है, दिख रही है ओ एस, ठीक है। अब देखो बताओ ये दो कोण बन रहे हैं क्या, यहाँ देखो एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है क्या, दो कोण बन रहे हैं। अब क्या किया, क्रमशः किरण ओ आर और ओ टी क्रमशः पी ओ एस ओ क्यू के समद्विभाजक है। देखो ये समद्विभाजक क्या होता है, जैसे ये कोण है,
ये कोण है 50 डिग्री। क्या है 50 डिग्री? तो कोण समद्वि भाजक, देखो भैया, कोण समद्विभाजक, देखो क्या होता है, सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है दो, भाजक मतलब होता है भाग करना, है ना? तो समान दो भाग, तो ये कितना 25, तो ये भी कितना 25। अगर ये क्या है कोण समद्विभाजक, क्या है कोण समद्विभाजक, इसका मतलब जो कोण समद्विभाजक है वो कोण को, जो कोण है उनको किस दो बराबर भागों में बांटता है। तो अब जैसे देखो ये पीओएस है, पीओएस का कोण समद्विभाजक कौन है, ओ आर, पीओएस का कोण समद्विभाजक कौन है, ओ आर, ठीक है। ऐसे ही एस ओ क्यू, ये देखो एस ओ क्यू का कोण समद्विभाजक कौन है, ये है ओटी, कौन है टी। इसका मतलब ये अगर कोण समद्विभाजक है तो मेरी बात सुनना, देखो आपको क्या दे रखा, पी ओ एस बराबर कितना दे रखा, आपको एक्स दे रखा। देखो ये पी ओ एक्स कितना है, एक्स है, कितना है एक्स, एक्स है क्या, एक्स है। अब मुझे बताओ अगर ये कोण समद्विभाजक है, कौन सा, ओ आर, मुझे बताओ ये देखो यहाँ देखो, ये जैसे पी ओ एस बन रहा था ना? मुझे बताओ कि ये क्या था, कोण समद्विभाजक था ना, क्या, हाँ, तो मुझे बताओ जितना कोण ये होगा उतना ही ये होगा। तो मुझे बताओ ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स, कितना होगा, एक्स होगा, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा, देखो पी ओ क्यू, और ये क्या था, ए, तो बताओ ये कितना हो गया, पी ओ एस कितना हो गया पूरा, ये पूरा कितना हो गया, एक्स एक्स कितना हो गया, 2x हो गया क्या। और मैंने कहा कि जब भी चंदा बने, मैंने कहा जब भी चंदा बने, बताओ ये चंदा बन रहा है क्या, बन रहा है, चंदा बन रहा है, तो बताओ ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला, बताओ ये तो कितना है 2x, तो बताओ ये कितना होगा 180 माइनस 2, हो गया क्या 180 माइनस 2x, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो OS है, ये S है, ये O है, ये Q, इसका कौन समद्विभाजक है, कौन, T, यही है। तो मुझे बताओ ये पूरा कोण कितना है, 180 माइनस 2x, ये 180 माइनस, मैंने कहा कि ये कोण समद्विभाजक है तो ये आधा होगा, और ये भी क्या होगा, आधा होगा, होगा या नहीं होगा। तो 180 माइनस 2x का मैंने क्या किया, आधा आधा, तो बताओ 180 बटे 2 तो कितना हो गया 90, और 2x बटे 2 कितना हो गया x, तो ये कितना हो गया 90 माइनस x, और ये भी कितना हो गया 90 माइनस। मुझे एक चीज बताओ बस, ध्यान दो, मुझे एक चीज बताओ, या ये रहा, जैसे ये क्या हुआ 90 माइनस हो गया, तो ये भी कितना हुआ 90 माइनस एक्स, हो गया। अब मुझे एक चीज, अपने को किसके बारे में चाहिए, कोण आर ओ टी, तो ये कोण आर ओ टी यही वाला कोण है क्या, पहले मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ, ये आर है, ये ओ है, ये टी है, और ये क्या है एस, क्या है एस, मुझे बताओ ये कितना आया एक्स, ये कितना आया 90 माइनस एक्स, मुझे बताओ ये आर ओ टी ये पूरा वाला कोण है क्या? पूरा, तो आर ओ टी क्या कोण, कोण आर ओ टी बराबर क्या होगा, कोण आर ओ एस प्लस एस ओ टी, देखो आर ओ एस ये तो कितना एक्स, एस ओ टी ये कितना 90 माइनस, तो एक्स प्लस 90 माइनस एक्स, मतलब एक्स एक्स कट गया कितना आ गया 90, तो आर ओ टी का मान कितना आएगा 90 डिग्री, कितना आएगा 90 डिग्री, समझ आया यहाँ तक। अब देखो, अब मैं इसको मिटा के एक बार वापस कर देता हूँ, समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है, इसको ठीक है, देखो लिखना क्या है, देखो ओ आर, ओ आर कोण समद्विभाजक है,
कोण पी ओ एस का, तो क्या होगा, पी ओ, अच्छा आर ओ एस बराबर कोण पी ओ आर बराबर कितना एक्स, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। ठीक है, ये एक्स के प्रश्न के अनुसार समझ होता हूँ, कोण पी ओ एस बराबर कितना होगा, कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ एस बराबर कितना है, एक्स प्लस एक्स। तो कोण पी ओ एस बराबर कितना है, एक्स प्लस, कोण पी ओ एस कितना आ गया, दो एक्स आ गया क्या, दो एक्स। तो मुझे बताओ, क्योंकि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, क्या है, सरल रेखा। तो बताओ, पी ओ आर कोण पी ओ आर प्लस कोण पी ओ आर नहीं, सॉरी पी ओ आर नहीं, कोण पी ओ एस, कौन सा कोण पी ओ एस प्लस कोण एस ओ क्यू, एस ओ क्यू बराबर कितना होना चाहिए, 180 होगा। हो जाए तो पी ओ एस कितना आ गया, दो एक्स, तो एस ओ क्यू कितना आएगा आपका, 180 माइनस एस ओ क्यू कितना आएगा, 180 माइनस यहाँ तक समीकरण नंबर, समीकरण नंबर एक इसको दे दें, ठीक है, समीकरण नंबर एक इसको दे दो, इसको दो दे दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, क्योंकि ओ टी है ना, ओ टी, ओ टी कोण एस ओ क्यू का कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक, तो कोण एस ओ टी बराबर टी ओ क्यू, टी ओ क्यू 180 माइनस दो एक्स बटे दो कितना, 90 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया 90 माइनस, समीकरण नंबर क्या हो गया, तीन। अब यहाँ पे देखना, ये यहाँ से यहाँ, तो कोण आपसे पूछा क्या है, आर ओ टी, कोण आर ओ टी बराबर क्या होगा, आर ओ एस प्लस आर ओ एस प्लस एस ओ टी। बताओ कोण आर ओ टी तो पूछा आपसे, आर ओ एस कितना है, आर ओ एस कितना एक्स, और एस ओ टी अभी आपने निकाला कितना, 90 माइनस एक्स। तो मुझे बताओ कोण आर ओ टी का मान कितना आ गया, 90, एक्स से एक्स कट गया तो कितना आ गया, ठीक है, ये ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, समझ गए। चलो अब आगे वाला सवाल देखो, आकृति 6.11 में ओपी ओक्यू ओ आर और ओ एस चार किरणें हैं, सिद्ध कीजिए कि कोण पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर प्लस पी ओ एस बराबर कितना, 360 डिग्री। अब देखो इसमें क्या करना है, अब एक चीज बताओ, अगर मैं ये किरण है, मैं इसको यहाँ तक आगे बढ़ा देता हूँ, क्या बढ़ा देता हूँ, आगे बढ़ा, ठीक है, ये मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ, ये लो, ये लो, मैंने क्या किया है, इसको आगे बढ़ा दिया, कहाँ तक, टी बिंदु मान लो, इसको क्या मान लो, टी बिंदु, ठीक है। तो इसमें लिखना पड़ेगा, ओ क्यू को पहले लिखो, क्यू ओ को टी तक आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए, लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको एक चीज दिख रही है क्या,
टी ओ क्यू एक सरल रेखा है, क्योंकि टी ओ क्यू क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक है, तो कौन 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 टी ओ पी प्लस पी ओ क्यू बराबर कितना होना चाहिए, 180। समीकरण नंबर एक। चलो दूसरा देखो, टी ओ क्यू एक सरल रेखा है, दिख रहा है नीचे। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये दिख रहा है, ये टी, ये ओ, ये क्यू, दिख रहा है। तो मुझे बताओ, ये ओ एस है क्या, ओ एस। तो कौन टी ओ एस, टी ओ एस प्लस कौन एस ओ क्यू बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। देखो, टी ओ एस ओ क्यू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या किया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। मैंने क्या किया, समीकरण एक में क्या किया, समीकरण नंबर 2 को क्या किया, जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया मैंने। समीकरण नंबर एक प्लस समीकरण नंबर 2। तो बताओ, क्या एलएचएस में एलएचएस जोड़ता, आरएचएस में आरएचएस जोड़ता। टी ओ पी प्लस टी ओ क्यू प्लस टी ओ एस प्लस एस ओ क्यू बराबर 180 प्लस 180। यही है। अब आपको क्या निकालना है, निकालना क्या, देखो, पी ओ क्यू ये वाला, क्यू ओ आर ये वाला, प्लस एस ओ आर ये वाला, प्लस पी ओ एस ये वाला। तो इसका मतलब देखो, मुझे बताओ, टी ओ पी प्लस टी ओ एस, ये दोनों को देखो, ये दोनों मिलके टी ओ पी प्लस टी ओ एस, देखो ये टी ओ पी, ये टी ओ एस, ये मिलके क्या बनाएंगे, मुझे बताओ, ये पूरा कौन बना रहे हैं, पी ओ एस। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, पी ओ एस। तो कौन पी ओ एस लिख दिया मैंने इन दोनों के प्लस। अब मुझे बताओ, पी ओ एस हो गया, इसके बाद क्या है, पी ओ क्यू। अच्छा, पी ओ क्यू वही लिख दिया मैंने। अब मुझे बताओ, ये जो एस ओ क्यू है, ये एस ओ क्यू, ये किस किस से मिलकर बना है, एस ओ आर से प्लस आर ओ क्यू से, इसी से मिलकर बना है। ये कितना हो गया, 360। देखो एस ओ क्यू, बताओ ये कौन प्लस ये कौन मिलके तो ये पूरा बन रहा है क्या। तो एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू, अब बताओ ये सिद्ध करना क्या, पी ओ क्यू का है, पी ओ क्यू इसको ऐसे लिख दें। देखो इस कौन पी ओ क्यू को मैंने यहाँ आगे लिख दिया। ठीक है, पी ओ क्यू के बाद क्यू ओ आर का है, ये रहा क्यू ओ आर, या आर ओ के बाद तो बराबर है, तो इसको भी लिख दिया क्या, क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर प्लस पी ओ एस। बताओ इन सब का मान कितना आ गया, 360 डिग्री। आ गया या नहीं आ गया, आ गया, समझ में, समझ आ गया। तो ये ऐसे करते हैं, ठीक है, ठीक है, कर दोगे ऐसे, मैंने कुछ नहीं किया। देखो वापस समझा रहा हूँ, एक बार में समझ जाना है ना। देखो, मैं पहले इसको मिटा देता हूँ डायरेक्ट। ये है देखो, मैंने कुछ नहीं किया, वापस समझना। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया है कि ये जो रेखा किरण है, वो ओके, इसको आगे बढ़ा दिया, कहाँ तक, तीर तक बढ़ा दिया, जिससे क्या बन जाए, एक सरल रेखा बन जाए। सरल रेखा बन गई, तो मुझे बताओ, टी ओ क्यू एक सरल रेखा है, पी ओ इसके ऊपर क्या है, किरण है, पी ओ क्या है, किरण है। तो बताओ, आपको दिख रहा है पी ओ किरण है, तो बताओ ये कोण प्लस ये कोण कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। मुझे बताओ, सेम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, टी ओ क्यू, और ये क्या हो गया, ओ एस। मुझे बताओ, टी ओ एस प्लस ओ क्यू एस, टी ओ एस प्लस एस ओ क्यू मिलके कितना हो गया, 180 डिग्री। ये हो गया। मैंने क्या किया, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। मुझे बताओ, ये जो कोण था, टी ओ पी, ये कोण टी ओ पी है ना, टी ओ पी में क्या जोड़ा, टी ओ एस। मुझे बताओ, ये टी ओ एस जोड़ा, मुझे बताओ ये पूरा कोण बना या नहीं बना। तो ये इनकी जगह पी ओ एस लिख दिया। और मुझे बताओ, जो ये एस ओ क्यू है, एस ओ क्यू ये पूरा, ये बताओ, ये इन दो छोटे छोटे कोणों से मिलकर बना है। एस ओ क्यू की जगह क्या लिख दिया मैंने, एस ओ आर
प्लस आर ओ या क्यू ओ आर, ठीक है, करा 360 आ गया समझ में। चल अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके फटाफट, क्वेश्चन करते हैं फटाफट, है ना। देखो आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि ए ओ सी, मैंने कहा ये ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये दोनों मिलके कितना आ सकता है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई मिलके कितना बना रहा है, 70 डिग्री, कितना बना रहा है 70, ठीक है, यहाँ तक तो है। कोण बी ओ डी, मुझे बताओ ये कितना है, बी ओ डी कितना है, 40 डिग्री। कोण बी ओ डी बराबर कितना है, 40 डिग्री। अब मुझे बताओ क्या क्या बराबर होगा, कोण बी ओ डी बराबर होगा किसके, कोण ए ओ सी के, बराबर कितना, 40 डिग्री। क्यों, शीर्षा भिमुख कोण, क्या लिखोगे, शीर्षा भिमुख कोण, ठीक है। देखो ये इसके सामने, ये भी इसके सामने, तो बताओ ये 40 है तो ये भी कितना है, 40। तो मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, एक तो बी ओ ई चाहिए, सी ओ ई चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ कोण बी ओ ई प्लस कोण ए ओ सी बराबर कितना है, 70 डिग्री, प्रश्न में दिया है। कोण बी ओ ई चाहिए अपने को, प्लस ये कितना आ गया, 40 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 70 डिग्री। तो बताओ कोण बी ओ ई कितना आ गया, बी ओ ई बराबर 70 माइनस 40 कितना आ गया, 30 डिग्री। कोण बी ओ ई का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री आ गया, आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको क्या चाहिए, कोण, मुझे बताओ ये पूरा ए ओ सी कोण प्लस सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई बराबर 180 डिग्री है क्या, मुझे बताओ 180 डिग्री है क्या, तो देखो 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 देखो, अरे वाह, एक क्या बन रहा है, चंदा बन रहा है, क्या है ये, सरल रेखा पर बने कोण। मुझे बताओ ए ओ सी कितना आया, 40, और बी ओ ई कितना, 30, तो ये तो पहले से दे रखा था वैसे, 40 प्लस सी ओ ई प्लस ये कितना, 30 बराबर कितना, 180। मुझे बताओ कौन सी ओ ई, तो 40 30 70 हो गया, 180 में से 70 उधर जाएगा, माइनस होगा, तो बताओ कितना बचेगा, 110 बचेगा क्या, अगर ये 110 बच गया। लेकिन यह क्या आया, सी ओ ई, लेकिन मैंने जब पढ़ाया, जब बताया था, क्या आपसे पूछा क्या, प्रतिवर्ती एंगल, प्रतिवर्ती कैसे निकालते हैं, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई कैसे निकालते हैं, मैंने कहा था क्या, 360 में से जो है उसको घटा दो, कितना आ गया, 110 घटाए कितना आ गया, 250 डिग्री। इसका मतलब ये जो, इसका मतलब समझे क्या, कि डायग्राम से समझना, ये जैसे ये एंगल है, ये है ना, ये कितना आया आपके, कितना आया था, 110। तो इस, ये नहीं पूछा आपसे, आपसे तो ये वाला पूछा पूरा, क्या पूछा, पूरा वाला पूछा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 250, ठीक है, समझ आ गया। तो कुछ नहीं किया, ये 40 ये 40, देखो वापस देख लो, ये शीर्ष अभिमुख कोण 40 40, ये कुल 40, ए ओ सी बी ओ ई कितना दे रखा था, 70, तो ये 40 तो ये 30 हो गया। मुझे बताओ ये पूरा कितना, 180, ये 40 30 दे दिया, 70 दे दिया, तो कितना बचा, 110 बचा। तो मुझे बताओ ये 110 है, तो इसका प्रतिवर्ती एंगल क्या होगा, 250। आगे समझ में। अब देखो क्या कह रहा है, एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। एक्स वाई कौन सी है, ये एक्स और ये वाई, ये एम एन किस पे कर रही, ओ पे, ठीक है। और कोण पी ओ वाई कितना है, 90। अब मुझे बताओ, आज मैंने पढ़ाया तुम, ये अगर इधर ये क्या है वाई, तो ये ओ ये पी, ये पी ओ वाई 90 है, तो ये भी कितना होगा, 90, ये भी कितना, 90। लेकिन यहाँ से क्या किया, इसको बी बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, ए बोल दिया, ठीक है। और मैंने कहा ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, किसका अनुपात है, ये देखो, पी ओ एम, ये किसका अनुपात, ये कितना देर का, 2 अनुपात है। तो बताओ कौन, अच्छा बताओ,
मुझे बताओ डायरेक्टली लिख दूं क्या मैं यहाँ से, ए सी का मान ही चाहिए ना तुझे, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, है ना। मुझे बताओ ए प्लस बी, ये पूरा कितना है, 90। तो बताओ ए बराबर मैंने क्या ले लिया, 2x, और बी बराबर कितना ले लिया, 3x। ठीक है, माना कि ए बराबर 2x, अनुपात हटता है तो x आता है। तो बताओ 2x प्लस 3x बराबर कितना है, 90 डिग्री। क्यों, समकोण क्या है, समकोण। ठीक है, तो बताओ 5x बराबर कितना आ गया, 90। हो जाए तो x बराबर कितना आ गया, 90/5 कितना आ गया, 14। x का मान 14 है, गया आपके पास कितना है, x का मान 14। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, चलो मैं एक एक का मान निकाल देता हूँ, एक का मान निकाल दो पहले, 2x। तो x का मान कितना, 14, 2 × 14 कितना हो गया, 28 डिग्री। b का मान कितना हो गया, 3x, 3 × 14 कितना हो गया, 42 डिग्री। अब मुझे बताओ c का मान देखना। मुझे बताओ आपको ये लाइन दिख रही है, ये पूरी कुछ बनता हुआ दिख रहा है कि चंदा, चंदा बन रहा है, ये चंदा बन रहा है, दिख रहा है, हिंदी में दिख रहा है। तो मुझे बताओ कि ये चंदा बन रहा है, तो b प्लस c का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, सरल रेखा पर बने कोण, सरल रेखा पर बने कोण, है या नहीं। तो मुझे बताओ सरल रेखा पर बने, b का मान कितना है आपने, 42, प्लस c का मान कितना, c का मान निकालना है 180, तो c का मान कितना है, 180 माइनस 42। मैं इनका 40 जाएंगे तो 140 बचेंगे, दो और घटा दो कितना हो गया, 138। कितना आ गया, 138 डिग्री। यहाँ तक आ गया समझ में। यार ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है क्या मामला, कहीं गड़बड़ हो गया। अच्छा यहाँ गलती हो गई भैया, है ना। मैं कह रहा हूँ गलती हुई है कहीं, है ना। तो ध्यान से सुनना भैया, ये क्या है, 18 डिग्री, 18×5 = 90, है ना। 14×5 = 70 होता है ना। तो लेकिन ये गलती हो गई मेरे से, तो इसको वापस लिख देता हूँ मैं ना, वापस कर देता हूँ जल्दी जल्दी में, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ठीक है, देखो हो जाती है कभी कभी, है ना, रस रस रात का टाइम है। ठीक है कोई नहीं, ए बराबर कितना माना मैंने, 2x माना, माना क्या, ए बराबर 2x। बताओ 2 × 18 आएगा कितना आ गया, ये 36 डिग्री। बी बराबर कितना माना, 3x, 3 × 18 कितना हो गया, 3 × 18 54 डिग्री। आ गया क्या, ठीक है, तो ये आ गया 18, ये कितना आ गया, 54। मुझे बताओ बी प्लस सी का मान 180 डिग्री है क्या, हाँ है। तो बी का मान कितना है, 54। क्यों, अच्छा ये बताओ क्यों, बताओ ये एक क्या बन रहा है, सरल रेखा पर बना कोण, सरल रेखा पर बने कोण। समझ होगा, 54 प्लस सी बराबर 180, ये होगा। तो सी बराबर 180 - 54, तो 180 - 54 कितना होता है, 126 होता है क्या, 126 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 126 डिग्री। ठीक है, हो गया, ये गलती है ना, सॉरी। चलो आगे चलो। अब मुझे बताओ आकृति में यदि पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है, अब मुझे बताओ अगर ये एक्स है, पी क्यू आर और पी आर क्यू भी कितना एक्स, माना कि कोण पी क्यू आर बराबर, कोण पी आर क्यू बराबर कितना एक्स मान लिया है। तो मुझे बताओ कोण पी क्यू एस बराबर कितना आएगा। अच्छा मुझे बताओ, तो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर 180 होगा ये, मुझे बताओ क्यों। ये देखो कितना है, कितना है, सरल रेखा पर बना को क्या लिखेंगे, सरल रेखा पर बने कोण, चंदा बन रहा है ना, सरल रेखा पर बने कोण। तो मुझे बताओ पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस ही तो चाहिए अपना, पी क्यू आर तो कितना बना एक्स। बताओ कितना आ गया, 180। तो कोण पी क्यू एस बराबर कितना आ गया, 180 माइनस एक्स। बताओ 180 डिग्री माइनस एक्स आ गया क्या, समीकरण नंबर 1 दे दोगे। चलो अब देखो ये सेम, सेम ऐसा का ऐसा ही, बताओ ये दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, चंदा दिख रहा है। चलो तो भैया कौन सा कोण, एक मिनट, ये चलो, कोण पी, कोण पी
आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर कितना एक्स। पी आर क्यू का मान कितना एक्स प्लस कोण पी आर टी बराबर कितना 180 डिग्री। तो कोण पी आर टी बराबर कितना आ गया 180 माइनस एक्स। मुझे होता ये भी बराबर आ गया क्या। तो समीकरण एक और समीकरण दो से यहाँ देख लो, यहाँ देख लो ना ध्यान से, यहाँ देखो समीकरण एक व समीकरण दो से बताओ दोनों का क्या आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी होगा। तो कोण पी क्यू एस बराबर किसका है कोण पी आर, ये सिद्ध करना था कि अपने को कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ठीक है, अब देखो ये चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखो। देखो एग्जाम्पल 4 करना है अपने को। एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 6.16 में, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर कितना हो w प्लस जेड, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए ए ओ बी सरल रखा। मुझे एक चीज बताओ बस, ये पूरा कितना है, पूरा कितना है 360। मुझे बताओ ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इसका मान कितना है 360 है या नहीं। अब मुझे बताओ x प्लस वाई किसके बराबर है, x प्लस वाई किसके बराबर है w प्लस जेड के। तो मैंने यहाँ लिख दिया w प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लिख दिया, या इसको यूं लिखना है ना, क्या कैसे लिखोगे, क्योंकि क्योंकि x प्लस वाई बराबर किसके है w प्लस जेड, तो x प्लस वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, बताओ क्या लिखूं w प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर कितना 360। मुझे बताओ डब्ल्यू डब्ल्यू कितना, दो डब्ल्यू प्लस दो जेड बराबर कितना 360। मुझे बताओ डब्ल्यू प्लस जेड, दो कॉमन आ गया क्या, दो कॉमन आ गया तो इतना भाग में दे दिया मैंने, कितना आ गया 180 डिग्री। मुझे बताओ डब्ल्यू प्लस जेड का मान कितना है 180 डिग्री। मुझे बताओ सेम टू सेम मैं ये भी कर सकता हूँ। बताओ यहाँ एक्स प्लस क्या कहते हैं डब्ल्यू प्लस जेड का मान कितना है, डब्ल्यू प्लस जेड बराबर किसके एक्स प्लस वाई के है। तो डब्ल्यू प्लस जेड का मान समीकरण नंबर एक में रखना है, रखना है, ठीक है। मुझे बताओ एक्स एक्स प्लस वाई की जगह क्या रखूंगा, ए सॉरी डब्ल्यू प्लस जेड की जगह क्या रखूंगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे रखा मैंने, यहाँ देखो डब्ल्यू प्लस जेड है, इसकी जगह क्या रखूंगा एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है। तो मुझे बताओ कितना हो गया दो एक्स प्लस दो वाई बराबर कितना 180 डिग्री। मुझे बताओ दो कॉमन आ रहा है एक्स प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री। तो बताओ दो बटे में जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 180 बटे दो कितना एक, सॉरी गलती हो गई वापस, कितना 360 है ना, कितना है 360 है ना, हम्म, यार कितना 360, यहाँ देखो ना समीकरण नंबर एक में कितना 360, ये कितना 360, ये भी कितना 360। मुझे बताओ 360 में दो का भाग दिया कितना हो गया 180 डिग्री, कितना आ गया 180। मुझे बताओ ये एक्स और वाई एक सरल रेखा पर बने कोण है क्या, और जेड और डब्ल्यू भी क्या है एक सरल रेखा पर बने कोण। मुझे बताओ यहाँ चूंकि एक्स प्लस वाई बराबर 180 व डब्ल्यू प्लस जेड बराबर भी कितना 180 आए हैं, तथा एक्स व वाई
एक सरल रेखा पर बने रैखिक युग्म में रैखिक युग्म या तथा डब्ल्यू व जेड भी सरल रेखा पर बने कोण पर बने कोण है, तब ही इनका योग 180 डिग्री आया। अतः कौन सी सरल रेखा है? ए ओ बी एक सरल रेखा, अतः ए ओ बी एक सरल रेखा। अब मुझे बताओ, आगे समझो मैंने क्या किया। मैंने कहा ये देखना ध्यान से करना है। मैंने इसको मिटा दिया। मैंने कहा कि ये जो चारों कोण है तो क्या बन रहा है, एक सरल क्यों बन रहा है, तो सबका मान कितना आना चाहिए, सबका मान आना चाहिए कितना 360। जेड प्लस डब्ल्यू का मान कितना आना चाहिए 360। लेकिन देखो क्वेश्चन में दे रखा है एक्स प्लस वाई की जगह क्या है का मान डब्ल्यू प्लस जेड है, तो डब्ल्यू प्लस जेड रख दिया मैंने, रख दिए। तो बताओ कितने डब्ल्यू हो गए, 2 डब्ल्यू, कितना जेड हो गए 2 जेड, तो बताओ कितना हो गया 360। तो डब्ल्यू प्लस जेड का मान 360 बटे 2 कितना हो गया 180। अब मुझे बताओ ये डब्ल्यू प्लस जेड है ना, ये 180 आ रहा है, तो बताओ अब ये दोनों बताओ क्या है, ये दोनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री, तो ये एक सरल रेखा पर बने कोण ही होंगे या नहीं होंगे, होंगे। ठीक है, ऐसे ही आप डब्ल्यू प्लस जेड की जगह क्या रखोगे एक्स प्लस वाई, तो बताओ ये भी क्या होंगे सरल रेखा पर बने। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर पी क्यू पर लंब, समझ बताओ ओ आर पी क्यू पर लंब, तो ये भी क्या होगा लंब होगा। सिद्ध कीजिए कि ये कहना है। अब बताओ इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लिख लेना आपने आपसे, है ना, दिया हुआ है क्या, क्या लिखोगे, पी ओ क्यू एक सरल एक रेखा है, ओ आर पी क्यू पर लंब है। ठीक है, ओ आर पी क्यू पर लंब है, तो कोण आर ओ क्यू बराबर कोण पी ओ आर बराबर कितना 90 डिग्री, ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, और एस आर, अच्छा ओ एस ओपी ओ आर के बीच में क्या है, ओपी एंड ओ आर के बीच में किरण है, ये दिया हुआ है, इसमें किरण है। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। दिया हुआ के बाद क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है, क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। और सिद्ध करना तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया जल्दी बताओ, कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, लिखे। अब देखो ये, अरे यार, चलो अब देखो भैया ध्यान से। अब मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी, तो ये लिख दोगे ना, ये चीज लिख देना, है ना। ठीक है, इस चीज को तो लिख ही दोगे तुम, है ना, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। तो हाँ थोड़ा, हाँ ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उत्पत्ति, मैं उत्पत्ति से लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, उत्पत्ति। देखो अब मुझे बताओ, ये 90 है, ये 90 है। अब मैंने इसको क्या मान लिया, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, इसको क्या मान लिया मैंने, थीटा मान लिया, क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो कोण पी ओ एस माना कि कोण पी ओ एस बराबर कितना, थीटा, कितना है थीटा। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया थीटा, इसको थीटा को सही लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है थीटा। ठीक है, अब देखो ये थीटा हो गया, तो बताओ कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस बराबर कितना है 90। तो बताओ आर ओ एस कितना आ गया 90 माइनस, मुझे बस एक चीज बताओ,
ये कितना हो गया 90 माइनस, आगे क्या क्या गया 90 माइनस, नब्बे माइनस, ठीक है। आगे मुझे बताओ, अगर मैं ये लाइन में, ये लाइन में पी ओ क्यू बी, और ये एस क्या है, एस, मुझे बताओ ये थीटा है, तो ये पूरा कितना होना चाहिए, 180 माइनस थीटा होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, अगर मैं कोण आर ओस की बात करूँ, जो क्या है 90 माइनस थीटा, तो मुझे बताओ, अगर मैं क्यू ओ एस निकालूं, क्यू ओ एस कितना हो गया आपका, 180 माइनस थीटा, हो गया क्या, हो गया क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत। वो आपका पी ओ एस कितना, पी ओ एस ये कितना हुआ, थीटा कितना हुआ, थीटा। तो अगर मैं इसको समीकरण नंबर 1 2 3 4 दे देता हूँ, अगर मैं समीकरण 3 - 4 करता हूँ, क्या करता हूँ, समीकरण 3 - 4, तो बताओ क्या आएगा, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये है कितना है, 180 माइनस थीटा माइनस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड से घटी राइट हैंड साइड, तो 180 माइनस 2 थीटा हो गया था, क्या थीटा थीटा, तो मतलब क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। मैंने क्या किया, दो का भाग दे दिया, क्या किया, अगले स्टेप में क्या किया, दो का भाग दे दिया मैंने पूरे समीकरण, क्या किया, दो का भाग दे दिया, तो बताओ ये दो का भाग दिया मैंने, तो बताओ क्या आ गया, 180 माइनस 2 थीटा बटे कितना, तो 180 में दो का भाग दिया 90, 2 थीटा में दो का भाग दिया तो क्या गया, थीटा। बताओ ये कितना गया, 90 माइनस थीटा। तो बताओ, इसको मैंने क्या दिया, समीकरण नंबर 4 5, क्या दिया, समीकरण 5। अब देखो भैया, समीकरण 5 प्लस समीकरण 2 क्या है, बराबर, दो बराबर, तो कोण आर ओ एस बराबर कितना आ गया, 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, आ गया क्या यहाँ तक। चलो एक और वापस समझा रहा हूँ मैं इस चीज को, ध्यान से समझना है, मैं वापस समझा रहा हूँ। चलो मैंने क्या किया, इसको थीटा मान लिया, क्या किया मैंने, इसको थीटा मान लिया, तो धीरे पत्ती आराम आराम से लिख रहा हूँ ना, ध्यान से लिखना, माना कि कोण पी ओ एस बराबर क्या है, थीटा, क्या है, थीटा, ठीक है। कोण आर ओ एस प्लस कोण पी ओ एस बराबर कितना, 90 डिग्री, तो मतलब कोण आर ओ एस बराबर कितना आ गया, 90, अच्छा पी ओ एस कितना है, थीटा, कितना है, थीटा, तो ये कितना आ गया, 90, तो बताओ आर ओ एस कितना आ गया, 90 माइनस थीटा, कितना आ गया, 90 माइनस थीटा, आ गया क्या, समीकरण नंबर 1 है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको इसको बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ, ये कितना है, 90 माइनस थीटा, मुझे बताओ ये भी कितना है, 90, कितना है, 90। अगर ये पूरा कोण देखो मैं, पूरा, तो बताओ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा, क्या लिखूंगा मैं, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस बराबर किस किस से मिलकर होना है, क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, इससे मिलकर होना है, क्यू ओ एस बराबर, क्यू ओ आर कितना है, 90, और ये कितना है, 90 माइनस थीटा, मुझे बताओ ये क्यू ओ एस कितना आ गया, 180 माइनस थीटा आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत, ये समीकरण नंबर, ठीक है, क्यू एस आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, पीओएस समीकरण नंबर तो 1, तो ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब मुझे बताओ, समीकरण 1 में से समीकरण 3 घटाया मैंने, अब यहाँ से पेन चेंज करो, समीकरण 1
क्या है, क्यू एस है ना, समीकरण 3 माइनस समीकरण 1 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, समीकरण 1, मुझे बताओ क्या होगा, क्यू ओ एस में से क्या है माइनस क्या, मैंने पी ओ एस, ठीक है, मुझे बताओ कितना आ गया, इसको यहाँ लिखना है यार, थोड़ा जो जगह रहे ना, तो इधर कर दो मतलब, बल्कि क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर कितना आ गया, 180 माइनस थीटा और माइनस थीटा, यह है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ देख लो, है ना, क्या क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर कितना आ गया, 180 माइनस 2 थीटा, तो मुझे बताओ ये 2 का भाग दे रहा है ना, तो समीकरण नंबर इसको क्या दे देता हूँ, 4 दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, 4, समीकरण 4 में 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देना, 2 का भाग देने पर, तो बताओ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बटे 2 बराबर कितना आ गया, 180 माइनस 2 थीटा बटे, ये बताओ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बटे 2 बराबर, बताओ 180 बटे 2 कितना हो गया, 90 माइनस 2 थीटा बटे 2 कितना हो गया, थीटा, तो बताओ ये 90 माइनस थीटा ही आपका आर ओ एस है क्या, तो ये आ गया आर ओ एस, तो बताओ ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड का मतलब जानते हो क्या, इति सिद्धम, क्या होता है, इति सिद्धम, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, अब कल करेंगे, ठीक है।